नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जिससे हमारा जो भी नया वीडियो हो आप तक पहुंचे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कालक्रम की दृष्टि से वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनकी रचना 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना दोआब में हुई थी। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द से बना है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। अतः ब्राह्मण ग्रंथ वह ग्रंथ है जिनमें यज्ञों की विधि एवं अनुष्ठान पद्धति को संकलित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य वेद मंत्रों के अभिप्राय को स्पष्ट करना, उनकी व्याख्या करना तथा यज्ञीय विधि विधानों को समझाना है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलता है। चूंकि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की व्याख्या करते हैं तो जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। और असल में ब्राह्मण ग्रंथ में जो है राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले की घटनाओं का वर्णन है। चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा संखायन या कौशितकी है। संखायन या कौशितकी एक ही है। दूसरा जो है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। पंचविश में कौन कौन से हैं? तांडविंश, खडविश, अद्भुत, जैमिनी या तलवाकार, छंदोग्य, संविधा, आरसे, देवत्व, वंश, संहितो। तीसरा यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ या वात्सनेय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण। एकमात्र केवल इसका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है। कई बार पूछा है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपद ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम जल प्लावन की कथा, प्रलय काल की कथा, मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा की कथा वर्णित है। यानी ये ग्रंथ में उल्लेखनीय है कि देव और असुर दोनों प्रजापति की संतान हैं। असुर बड़े हैं और देव छोटे हैं। राजा दुष्यंत और भरत की कथा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है, जिसके नाम पे भारत पड़ा। और दुष्यंत शकुंतला की कहानी आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये सारी कहानियां जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथों में ही वर्णित है। तो ये पूछता है प्रश्न। इसके साथ साथ ऐत्रेय ब्राह्मण में देवासुर संग्राम वर्णित है, यानी जो देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ था, जिसके माध्यम से राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। राजा की उत्पत्ति के कई सिद्धांत है, जैसे दैवीय सिद्धांत हो गया, राजा की सैनिक आवश्यकता हो गई। तो इस तरह से जो है सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या की, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसका सर्वप्रथम व्याख्या जो है की गई है देवासुर संग्राम के जरिए। इससे पता चलता है कि राजा की उत्पत्ति सैनिक आवश्यकताओं के कारण हुई। देवताओं ने सोम को अपना राजा चुना था। आइए अब जो है ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो है हम बात करते हैं अरण्यक ग्रंथों की। अरण्यक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यक ग्रंथों की रचना हुई। इनकी रचना काल भी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना का दोआब में हुई थी। अरण्यक शब्द अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ वन या जंगल है। अतः अरण्यक ग्रंथ वह ग्रंथ हैं जिनमें वनों में रहने वाले चिंतनशील मनुष्यों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। इसे जो है अरण्यकों को प्रमुख विषय जो है वो प्राण विद्या ही है। तो चिंतनशील मनुष्यों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। अरण्यक ग्रंथों से ही ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण हुआ। बीजारोपण मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कोई चीज प्रारंभ हुआ, श्री गणेशाय नमः। बीजारोपण का मतलब शुरुआत हुआ। एक बीज बोते हैं तो वो बीजारोपण हुआ, उसके बाद महान वृक्ष या वट वृक्ष जैसा वृक्ष तैयार हो सकता है। तो इस तरह से बीजारोपण यानी शुरुआत, जिसका चरमोत्कर्ष उपनिषदों में दिखाई देता है। यानी ज्ञान मार्गी, यानी ज्ञान से ही सब कुछ संभव है, ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ पाया जा सकता है। और जैसा कि आज के युग में भी जो अशिक्षित हैं उनका जो है और जो शिक्षित है उनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो शिक्षित होना यानी ज्ञान को प्राप्त करना, हालांकि वो इस शिक्षा से नहीं है जो वर्तमान में चल रहा है। तो ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण जो है यानी शुरुआत अरण्यकों में हुआ, लेकिन उसका चरमोत्कर्ष जो है वो उपनिषदों में दिखाई देता है। अरण्य ग्रंथों की संख्या 7 है, लेकिन वर्तमान समय में 6 अरण्य ग्रंथ ही उपलब्ध है। अथर्ववेद का अरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
ऋग्वेद के अरण्यक ऐतरेय तथा संखायन, सामवेद के अरण्यक छंदोग्य तथा तलवाकार, यजुर्वेद के अरण्यक बृहदारण्यक तथा तैत्रीय हैं। अहिल्या का प्राचीनतम आख्यान तैत्रीय अरण्यक में ही मिलता है, यानी अहिल्या को जो भगवान राम ने तारा तो उसका जो है प्राचीनतम आख्यान तैत्रीय अरण्यक में ही मिलता है।